वॉइस को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हम लोग का एक्टिव वॉइस और एक होता है हम लोग का सर पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस। वॉइस क्या होता है? हम लोग कुछ बोलते हैं, हम बोल रहे हैं अभी ये वॉइस है, हम बोल रहे हैं क्या है? वॉइस है। एनी पीपल डिलीवर द स्पीच, इट इज कॉल्ड द वॉइस। मतलब आम शब्दों में हम कुछ भी बोल रहे हैं, एनीथिंग हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ किसी से टॉकिंग कुछ भी कर रहे हैं, ये क्या है? हम लोग का वॉइस है। लेकिन वॉइस में कंडीशन है कि वॉइस कितना रहेगा? दो रहेगा। एक एक्टिव वॉइस रहेगा और एक पैसिव वॉइस रहेगा। जैसे राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो, कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। राम के द्वारा एक आम खाया जाता है, पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है ना? किसी चीज पर यदि हम बोले यहाँ पर किसी भी टॉपिक पर डायरेक्टली बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक्टिव वॉइस हो जाता है। और इसी चीज को हम घुमा कर बोलते हैं तो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। ना कैसे छुएंगे तो एक्टिव वॉइस, और घुमा कैसे छुएंगे तो पैसिव वॉइस। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, राम इट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है। राम क्या खाता है? एक आम खाता है। अब यहाँ पर ये खींच दिया जाएगा ए मैंगो। ए मैंगो इज ईटेन बाई हिम या राम। राम के द्वारा एक आम खाया जाता है। दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर दिखा आपको? लाओ इधर। दोनों सेंटेंस में आपको अंतर दिखा? क्या अंतर दिखा सर इसमें? तो यहाँ पर राम आम खाता है और राम के द्वारा एक आम खाया जाता है। समझ में आ रहा है? देखिए, अब एक्टिव और पैसिव वॉइस की यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, ये एक्टिव हो गया और इस साइड में क्या हो गया सर हम लोग का? पैसिव हो गया। एक्टिव वॉइस की संख्या कितनी है? 12 गो। एक्टिव वॉइस टेंस के बेसिस पे कितना है? 12 गो। और पैसिव वॉइस कितना है? 8 गो। टेंस के बेसिस पे, ऑन द टेंस बेसिस, एक्टिव वॉइस इस टाइप ऑफ 12 टाइप का होता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस कितना होता है? 8 गो होता है। जैसे देखो, अभी टेंस पढ़ा है तुम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वही से स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट। ठीक है, ये 4 गो हो गया। इसके बाद क्या चलेगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, उसके बाद आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में चलेगा 4 गो बउआ। फ्यूचर इंडेफिनिट, दिख रहे हैं यहाँ पर 4 गो प्रेजेंट का, 4 गो पास्ट का और 4 गो फ्यूचर का। प्रेजेंट का नियम क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करो केवल, डू डज। इसका क्या है? इसका क्या है सर? हैज और हैव। एकर क्या है? इसके बाद इसका पास्ट इंडेफिनिट वाला में क्या है? इसका है डिड है, इसका वाज वेयर, इसका हैड, इसका हैड बीन। फिर फ्यूचर में चले हम लोग। फ्यूचर में सर क्या नियम है इसका है शैल और विल, शैल और विल। इसका है शैल बी वेल बी, शैल बी और विल बी। इसका है सर शैल हैव, विल हैव। इसका आ जाएगा
shall have been, will have been। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सिचुएशन के हिसाब से, तो प्रेजेंट टेंस वाला सॉरी एक्टिव जो है 12 को संख्या है कि नहीं है? 4 को प्रेजेंट का, 4 को पास्ट का और 4 को फ्यूचर का। यदि यहाँ पर समझ लिए ना तो यहीं पर आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है, यदि दिमाग आपका यहाँ पर ध्यान दे दिया था बढ़िया से। यहाँ पर नहीं आया ना तो फिर आपको फिर वो 8 दिन कम से कम वो चलता है पैसिव वॉइस। आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस का खेल कितना है? यदि टेंस स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा सा बस इस पर बेस कर दिए तो 1 घंटा में एक्टिव टू पैसिव वॉइस खत्म, यदि ध्यान से किया जाए तो। 4 को है आपका प्रेजेंट, 4 को है पास्ट और 4 को है फ्यूचर। एक्टिव का कुल संख्या कितना हुआ टेंस के बेसिस पर? 12 को। मॉडल नहीं, केवल टेंस के बेसिस पे 12 को उसका हुआ। पैसिव में संख्या कितना है? 8 को। अब होगा क्या? डू डज है, डू डज को पकड़कर एक्टिव टू पैसिव वॉइस में इजे मार कर दो। इजे मार ऑलरेडी इसमें हो गया है तो इसका क्या कर देंगे? इसमें इज एम आर का क्या कर देंगे? प्लस में बिंग लगा देंगे। और यहां पर क्या होगा? हैज हैव है तो इसका कर देंगे हैज बीन, इसका कर देंगे हैव बीन। अब ये देखिए हैज बीन और हैव बीन तो इसमें हो गया है, तो नीचे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फार्मूला कहता है एक्टिव का हैज बीन हैव बीन, तो इसका काम तमाम हम लोग परफेक्ट में ही कर दिए। तो इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होगा। डिड में क्या होगा? वाज वेयर। वाज वेयर में क्या होगा? वाज बीइंग प्लस फिर वही मतलब अब्लिक में वेयर बीइंग, मतलब दोनों लिख के वाज वेयर बीइंग लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हैड है तो क्या हो जाएगा? हैड बीन। इस देखो अब प्रेजेंट वाला में सबसे बड़ा ये था, इसका कुछ नहीं हो सकता है। इसमें बड़ा ये है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। शैल विल में क्या होगा? इस पे लगा देंगे शैल बी, इसमें लगा देंगे विल बी। इसका कुछ नहीं हो सकता है सर, क्योंकि यहाँ पर ये शैल बी विल बी हम कर चुके हैं। इसका क्या होगा? शैल या विल होगा, उसके बाद प्लस में हैव होगा और प्लस में क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। जब ये वाला हम काम कर चुके हैं तो इसका कुछ करेंगे? इसका कुछ नहीं करेंगे। क्या आपको समझ में आया? प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट में होगा, कॉन्टिन्यूअस में भी होगा, परफेक्ट में भी होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सबसे बड़े हैं तो इनका कुछ नहीं हो सकता है, तो इनका हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस भी होगा और पास्ट क्या बोलते हैं परफेक्ट का भी होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी होगा। होगा? नहीं होगा। प्रेजेंट वाले में जो सबसे बड़े हैं उनका नहीं होगा, पास्ट वाले में जो सबसे बड़े हैं उनका नहीं होगा, फ्यूचर वाले में जो सबसे बड़े हैं उनका नहीं होगा। बड़े वालों को नहीं होने वाला है। मतलब एक ट्रिक दे रहे हैं आपको। कॉन्टिन्यूअस में याद रखिएगा कि केवल उसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। याद हो गया कि नहीं हो गया? प्रेजेंट का 4 गो, पास्ट का 4 गो, फ्यूचर का 4 गो, जिसमें प्रेजेंट का बड़ा वाला नहीं होगा, पास्ट का बड़ा वाला नहीं होगा, फ्यूचर का बड़ा वाला नहीं होगा और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं होगा। याद हो गया? चलिए उतारिए इसको। चलिए इसके बाद देखिए यहां पर अब वॉइस में कैसे कैसे वॉइस को बनाएंगे हम लोग, है ना। देखिए यहां पर सबसे पहले हम आपको दिखा दें इसको। देखिए जैसे हम यहां पर आपको सबसे पहले रूल की बात करेंगे। यदि हम रूल्स की बात करें तो आपका सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोनू प्ले चेस, सोनू प्ले द चेस। तो यहाँ पर सोनू क्या खेल रहा है? सोनू क्या खेलता है? चेस खेलता है। तो हम द चेस से उठा लेंगे यहाँ पर। द चेस इज प्लेड बाई सोनू, यानी सोनू के द्वारा चेस क्या किया जाता है? खेला जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है
ही हेल्प्स द पुअर, क्या होगा बच्चा इसका? देखिए द हेल्प्स द पुअर, तो पुअर को उठा लेंगे, पुअर लिखेंगे इसके साथ, इज हेल्प्ड बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये तो सबको मालूम होगा, ही का हिम जो हुआ वो सबको मालूम है कि नहीं है? आपको हम जब प्रोनाउन पढ़ाए थे तो आपको याद होगा कि उसमें हम प्रोनाउन में पढ़ाए थे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज ए दैट प्लेस ऑफ द नाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट प्लेस ऑफ द नाउन। और प्रोनाउन में हम टाइप भी पढ़ाए थे। ऑलमोस्ट प्रोनाउन का जो टाइप होता है अलग अलग ग्रामर की किताबों में अलग अलग रहता है, किसी में 9 को, किसी में 8 को, किसी में 12 को रहता है। लेकिन मुख्य रूप से आपको प्रोनाउन 3 को जरूर पढ़ना चाहिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपको हम क्या बताए थे, थोड़ा सा इसका हिंट लेना जरूरी है यहाँ पर। सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक होता है हम लोग का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव में आई होगा, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब आई का क्या हो जाएगा? आई का मी, वी का क्या हो जाएगा? अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स, दे का देम। तो ये सब मालूम है, सबको मालूम है ना? इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप बाई करके उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है जो फ्रंट में, मतलब किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट उसका रोल होता है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का जो रोल होता है किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, लास्ट में उसका सर रोल होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक और सेंटेंस है, यू लव मी। तो यहाँ पर मी जो है, मी यहाँ पर देखिए, यू जो है एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यू क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। लव जो है एक यहाँ पर क्या उसको बोलेंगे, मेन वर्ब में आ जाएगा। और ये जो होगा मी, तो मी क्या है? मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मी जो कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है सर, और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यदि इस सेंटेंस का एक्टिव ये है तो इसका पैसिव क्या होगा? यदि एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? यहाँ पर मी का हो जाएगा आई, और आई जो है यहाँ पर, तो आई के साथ क्या लग जाएगा? एम। लव का क्या हो जाएगा? लव्ड। और यू का क्या हो जाएगा? बाई में यू। यू का बाई में क्या होगा? यू होगा। देखिए यहाँ पर आई का मी, वी का अस, यू का यू। नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट सेंटेंस हम बोलेंगे वी हेल्प मी, वी हेल्प देम। हम लोग उनकी क्या करेंगे? हम लोग उन लोगों की मदद करेंगे। तो यहाँ पर देम वर्ड है, तो देम के लिए क्या हो जाएगा? दे। इसके साथ लग जाएगा आर। हेल्प जो होगा वो हेल्प में, यानी V3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वी का क्या हो जाएगा सर? बाई में अस होगा। ये समझ लीजिए कि किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा रूप आता है? तीसरा। एक्टिव में V1, V2, V3, V4 और V5 कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन पैसिव में हमेशा कौन सा आएगा उसका रूप? उसका V3 रूप आएगा। ठीक है, यदि इसी सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? We do not help them। तो इस सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देम को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उठाएंगे यहाँ पर दे के रूप में, दे, और दे का क्या हो जाता है? आर। यदि नॉट इसमें है तो तीसरे चरण में नॉट इसमें भी आ जाएगा। हेल्प का क्या हो जाएगा? और बाई में सर अस। वी का क्या हो जाएगा? अस। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है सबको? इसको आप उतार लीजिए।